बीजेपी ने बिहार में बनाया मंत्री तो सहनी को चाहिए थी योगी की कुर्सी। यूपी में आकर योगी और शाह को ललकारा तो खत्म हो गई वीआईपी पार्टी। शपथ के बाद यूपी में राजभर और स्वामी के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। ये है बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी। बिहार में वीआईपी पार्टी के 4 विधायक जीते तो अमित शाह ने समर्थन लेकर वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को एमएलसी बना दिया और फिर मंत्री भी बनाया। लेकिन कहते हैं ना, चालाक आदमी 3 जगह डूबता है। यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया, योगी की कुर्सी हिलाने की हर रणनीति रची, अमित शाह को ललकारा और फिर चुनाव खत्म होते ही जो हुआ उससे राजभर की पार्टी सुभासपा के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। दरअसल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के 4 विधायक थे, जिसमें एक विधायक की मौत हो गई थी। बाकी के बचे 3 विधायकों को बीजेपी ने शामिल कर लिया था। अब पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं बचा। मंत्री की कुर्सी भी जाएगी और मुकेश सहनी का सीएम बनने का सपना भी टूट जाएगा। जैसे स्वामी यूपी में बागी हुए थे, वैसे ही मुकेश सहनी बिहार की सियासत छोड़कर यूपी में योगी की कुर्सी हिलाने आए थे। चुनाव खत्म होते ही शाह ने पार्टी ही खत्म कर दी। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। छोटी पार्टियों को समझना चाहिए, अमित शाह से जिसने भी पंगा लिया उसका हाल ऐसा ही होता है। मुकेश सहनी की पार्टी के 3 विधायक राजू सिंह, मिश्री लाल और सवर्णा सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिहार सरकार में मंत्री सहनी का सीएम बनने का सपना था, लेकिन एक झटके में पार्टी ही खत्म हो गई। बिहार में बीजेपी के पास कुल 71 विधायक थे, अब 74 हो गए हैं और वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ही 53 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। यही नहीं, चुनाव के दौरान मुकेश सहनी ने अखबारों में बीजेपी के खिलाफ फुल पेज का विज्ञापन भी दिया था, जहां पर उन्होंने मतदाताओं से बीजेपी को वोट न करने की अपील की थी। यूपी चुनाव के नतीजे आए तो वीआईपी एक भी सीट नहीं जीत पाई और कई सीटों पर तो उनके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। मुकेश से नाराज बीजेपी ने इसके बाद से ही ऑपरेशन मुकेश सहनी की शुरुआत कर दी थी। 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी चुनाव के बाद से ही बिहार बीजेपी के आला नेता मुकेश सहनी को मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया था और बीजेपी के खिलाफ यूपी में चुनाव लड़ा था। अमित शाह ने एक तीर से 3 निशाने लगाकर मुकेश सहनी जैसे लोभी नेताओं को समझा दिया है, हद में रहना अगर समझौते की सियासत करना है तो। पहला, पार्टी खत्म हो गई। दूसरा, मंत्री पद भी जाएगा। तीसरा, देश भर में आज मुकेश सहनी पर लोग हंस रहे हैं। सवाल उठता है कि ऐसे लोग सियासत में कहां से आते हैं, जिन्हें ठीक से सियासत आई भी नहीं कि वो मंत्री बनने के बाद सीएम बनने और शाह जैसे नेताओं की गिरेबान पकड़ने लगते हैं। लोग कहते हैं बॉलीवुड में करोड़ों रुपए कमाकर मुकेश सहनी ने साल 2013 में राजनीति की ओर रुख किया, मगर उन्हें असली पहचान साल 2015 में मिली। पैसों के दम पर सहनी ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। 2015 में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने के बावजूद बीजेपी को हार मिली। इसके बाद सहनी आरजेडी के साथ गठबंधन में शामिल हो गए। मुकेश सहनी खुद को कहते हैं सन ऑफ मल्लाह। इसी नाम से उन्होंने चुनाव के दौरान अपनी मार्केटिंग की। बिहार में करीब 6% आबादी इस समुदाय की है, जिसमें 10 जातियां हैं जिन्हें अति पिछड़ा जातियों में शामिल किया गया है। महागठबंधन में शामिल होने के लिए सहनी ने 2018 में अपनी पार्टी वीआईपी का गठन किया था। अब तक वो एक भी चुनाव खुद नहीं जीत पाए। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान केवल 6% वोटों की मार्केटिंग कर मुकेश सहनी ने बीजेपी से 11 सीटों पर बार्गेनिंग कर ली थी, लेकिन सहनी अपनी ही सीट हार गए थे। इसके बाद भी वो यूपी में आकर योगी और शाह को ललकार रहे थे। नतीजा क्या हुआ? हाल कुछ ऐसा हुआ कि अब न पार्टी बची, न मंत्री की कुर्सी बचने वाली है और न ही बिहार की सियासत में कोई वजूद बचा है। वो कहते हैं ना, न माया मिली न राम। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।